हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रैक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या कर लिया है, एक बार हम वो देखते हैं बच्चों। सो फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स हमने कर लिया है। फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल हो गया है एंड मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स हमने कर लिया है। अब हम करेंगे मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ्स ऑन द नंबर लाइन। ओके। सो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो मार्किंग फ्रिक्शन लेंथ्स ऑन द नंबर लाइन का मतलब क्या है कि फ्रिक्शंस कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। ओके, जो हमने अभी ये फ्रिक्शन यूनिट सीखी है, इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरी फ्रिक्शन हैज अ पॉइंट एसोसिएटेड विद इट ऑन द नंबर लाइन। ओके। तो आप लोग को नंबर लाइन ऑलरेडी पता है, आपके सामने एक नंबर लाइन बनी हुई है बच्चों। नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, एक एक यूनिट को प्लॉट करते हैं और उनके बीच का जो गैप होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 0, 1, 2। इसी तरीके से आप और भी यूनिट्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, लाइक 3, 4, 5। ओके, वो क्या है, ये क्या है, नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमें बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड राइट द फ्रिक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन। मुझे यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन दे रखी है बच्चों, मुझे इसका लेंथ बताना है कि ये नंबर लाइन पर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। सो यहाँ पे ये 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये 1 यूनिट है। 1 से 2 का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। ओके। और आप अगर यहाँ पर एक चीज देखें जो 1 यूनिट है। ओके। सो यहाँ पर जो ये 1 यूनिट है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 1 एंड 2। फिर आगे फिर से जो एक और यूनिट है 1 से 2 तक, वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 2 पार्ट्स में। इसका मतलब हर एक यूनिट जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है, हाफ रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप एक यूनिट को 2 में डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये कितना है बच्चों, 0/2। ये कितना होता है आपका 1/2। ये 1/2 क्यों होगा बच्चों, बिकॉज 1 यूनिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये एक्चुअली में होता है आपका 2/2, जो कि इक्विलेंट टू 1 होता है। ओके। और अगर मुझसे आगे ये वाला पॉइंट पूछा जाए तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3/2। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये 3 पार्ट्स हैं जिसको मैंने डिवाइड किया है। ओके। सो 2 में, 2 में यहाँ पे इसलिए हम कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारी हर एक यूनिट 2 में ही डिवाइडेड है। तो ये इस तरीके से जैसे आप काउंटिंग करते हो ना, ये वैसे चलता है। 1/2, 2/2, 3/2, और ये देखो क्या होगा नेक्स्ट, 4/2। और 4/2 किसके इक्वल आता है, 2 के। ओके। इस तरीके से नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखेंगे। Now can you find the length of the various blue lines shown below? Okay, fill in the boxes as well. The frictional unit is dividing a length of 1 unit into 3 equal parts. Okay, write the friction that gives the length of the blue line in the box or in your notebook. Okay, so यहाँ पर आपके पास, आप देखो यहाँ पे है 0, 1 और 2। ओके, जो होल यूनिट्स होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि हमने एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों, 3 पार्ट्स में। तो ये जो पार्ट है 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो हम कितनी यूनिट्स ले रहे हैं यहाँ पे, 1, 2। तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, 2/3। फिर अगर मैं ये 3 भी ले लूंगी तो ये कितना करेगा, 3/3, जो कि एक्चुअली में इक्वल्स टू 1 है। ओके। इसी तरीके से आप आगे भी जा सकते हो बच्चों। तो ये वाला कितना रिप्रेजेंट करेगा, 4/3। और अगर मैं इसको एक और पार्ट यहाँ पे बना दूं तो ये कितना है, 5/3। फिर ये कितना है बच्चों, 6/3। और 6/3 किसके इक्वल है, 2 के। ओके। नेक्स्ट, here a unit is divided into 5 equal parts. Write the fraction that gives the length of the blue lines in the respective boxes or in your notebook. Okay. So यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है आप देख सकते हो, ये है 0, ये है 1 और ये है 2। और हर एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट्स में, जो ऑलरेडी गिवन है आपको। तो अगर ये पार्ट 1/5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट कितना होगा बच्चों, 2/5, क्योंकि आप 2 यूनिट्स ले रहे हो। फिर यहाँ पे 3/5 है तो ये वाला कितना होगा, कितनी यूनिट्स ली हमने, 1, 2, 3, 4, यानी ये कितना होगा, 4/5। और ये क्या है बच्चों, 5/5, जो कि एक्चुअली में इक्वल्स टू 1 है। ओके। अगर हमें आगे के भी नंबर प्लॉट करने हो तो ये कितना होगा बच्चों, 6/5।
7/5, 8/5, 9/5 एंड 10/5। ओके, सो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्रैक्शंस को। तो हम आगे करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया है, नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, राइट द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। सो ये हमने एनसीईआरटी से लिए हैं क्वेश्चंस, आपको पता है बच्चों। ओके, सो यहाँ पर एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 8 इक्वल पार्ट्स में। सो यहाँ पर आप, मैंने ऑलरेडी एक नंबर लाइन बना रखी है जिसमें यहाँ पे देखो क्या है, 0, 1 और 2, और हर एक यूनिट्स को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो इस तरीके से बच्चों मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्या बोला था कि यूनिट को डिवाइड करो 8 इक्वल पार्ट्स में और अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन लिखो। तो अब हम फ्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पर। ये बच्चों 0/8 होता है जिसको हम सिर्फ 0 लिखते हैं। फिर ये कितना होगा, 1/8। ये होगा 2/8 क्योंकि मैंने यहाँ पे कितनी यूनिट्स ले लूंगी, 2। फिर ये होगा 3/8 बच्चों। फिर ये होगा 4/8। इस 4/8 को हम हाफ भी लिख सकते हैं। ओके, देखो यहाँ से कितनी यूनिट्स हैं जो एक की है, 4, और यहाँ से कितनी है, 4। ओके, तो ये हाफ पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। अब ये क्या है, 5/8, ये है 6/8, ये है 7/8, और ये कितना है बच्चों, 8/8, जो कि आपको 1 देगा। ओके, अगर आपको इसके भी आगे जाना है तो ये होगा आपका 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, और ये क्या होगा बच्चों, 16/8, जो कि आपको क्या देगा, 2। ओके, इस तरीके से आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो अब हम आगे करेंगे। On a number line, draw line of length 1/10, 3/10 and 4/5। तो आपको नंबर लाइन बनानी है और इन लेंथ को उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको रिप्रेजेंट करते हुए क्या देखना है बच्चों कि आपके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 10। इसका मतलब आप हर एक यूनिट को, यानी एक यूनिट यानी 0 से 1 या 1 से 2, उसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर लाइन बना रखी है जिसमें मैंने 0 1 और 2 प्लॉट किया हुआ है, और आप देख सकते हो मैंने हर एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली मैंने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, इनको प्लॉट करने वाले हैं। तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप पहले इसका डिनोमिनेटर देखोगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उस एक यूनिट को आप उतने पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ओके, अब 1/10 क्या होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1/10। फिर ये कितना होगा, 2/10। फिर ये कितना होगा, 3/10। तो हम यहाँ पे 3/10 प्लॉट कर देंगे। अब हमें प्लॉट करना है 4/5। ओके, तो जो हमें ऑलरेडी गिवन था वो हमने प्लॉट कर दिया है बच्चों। 4/5 के लिए आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ओके, ये एक नंबर लाइन है बच्चों। इस नंबर लाइन में आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे मैंने लिया 0 और यहाँ पे लिया मैंने 1। ओके, और क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो मैं इस पूरी यूनिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ऐसे 1 2 3 एंड 4। ओके, और अब हम हर एक पार्ट को इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कितना होगा बच्चों, 1/5, 2/5, 3/5, और ये वाला पार्ट होगा आपका 4/5। ओके, इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों। राइट 5 more fractions of your choice and mark them on the number line। तो ये आप खुद से करोगे बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड, हाउ मेनी फ्रैक्शंस lie between 0 and 1, think, discuss with your classmate and write your answer। सो हम ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों। ये ऑलरेडी 0 और 1 है। यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
10 पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब हर एक पार्ट जो है वो 1/10। ओके, तो हम इसको 1/10 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, 0.1। ओके, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। हर एक यूनिट बच्चों पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ओके, जैसे 0 से 1 हम ले रहे हैं तो ये ऑलरेडी 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, 0.1। आप 1/10 ले सकते हो, तो हम इसको 1/10 ले लेते हैं बच्चों पहले। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 क्या होगा बच्चों, 1। लेकिन ये हमने सिर्फ एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन ये जो एक यूनिट होती है ना बच्चों, ये भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फिर ये जो यूनिट है ना, इसको भी आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर, ओके, ये है मेरा 0 और ये है मेरा 1/10। ओके, तो ये 0.1 है एक्चुअली। ओके, इसमें भी बच्चों हम इसमें 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। ओके, फिर 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 एंड 0 पॉइंट, ये कितना होगा आपका, 10। ओके, सो ये हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब फिर से आपका जो ये 0.1 होता है ना, ये भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, ये जैसे ये 0 है और ये 0.1 है, फिर से हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 0.001, 0.002, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ओके, अनलिमिटेड नंबर होते हैं दो नंबर्स के बीच में। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ओके बच्चों, सो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट फ्रैक्शंस जो हैं वो लाई करते हैं। ओके, अब हम आगे करेंगे। What is the length of the blue line and black line shown below? The distance between 0 and 1 is 1 unit long and it is divided into two equal parts. And the length of each part is 1/2. So the blue line is 1/2 units long. Write the fraction that gives the length of the black line in the box. सबसे पहले हमें क्या बताना है, what is the length of the blue line and black line. Okay, so यहाँ पर कितना है बच्चों, 0, ये कितना है 1 और ये कितना है 2। ओके, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं बच्चों। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यूनिट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। देखो 1, 2, फिर से नेक्स्ट यूनिट 1 और 2 में डिवाइड है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमें ऑलरेडी क्या बता रखा है, ये जो लेंथ ऑफ ब्लू लाइन है ये कितना है बच्चों, हाफ। तो ये कितना होगा बच्चों, 2/2 मीन्स 1। तो ये ब्लैक लाइन तक का पार्ट कितना होगा, 3/2। ओके, अब हमें बोला गया है कि ब्लैक लाइन का हमें लिखना था, वो हमने लिख दिया है। और ये किसके इक्वल होगा, 4/2। अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये 4/2 इक्वल्स टू 2, और ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, आगे करेंगे। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। तो ये कितना है बच्चों, 0, ये कितना है 1 और ये कितना है 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसीलिए हर एक फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ये कितना होगा बच्चों, 5/5। तो ये कितना होगा, 6/5। ये कितना होगा, 7/5, 8/5 और 9/5। ओके, सो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हो। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।